आंखों से देखा जाने वाला हर एक सच सच नहीं होता है। उस सच के पीछे भी कोई और कहानी होती है। झनक का नाचते नाचते यूं ही ऐसे ही बेहोश होकर गिर जाना, ये कोई संयोग की बात नहीं है। इसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। कौन है वो जिम्मेदार जिसकी वजह से झनक बेहोश हुई है? क्या वो आदित्य कपूर है जो दूर मुंबई में है, जो कि आज झनक के आसपास भी नहीं है? क्या वो अनिरुद्ध है जो झनक के एकदम सामने में खड़ा है, जो झनक को जाकर बेहोश होने के बाद गिरने से पहले ही बचा सकता था? क्या वो अर्शी है जो अपनी खरी खोटी बातों से झनक को हर्ट कर चुकी है? क्या वो बिपाशा है जिसने प्लान के तहत झनक को नाचने के लिए इनवाइट किया? क्या वो सृष्टि है जो अपनी ही बेटी से झनक को दुश्मनी निभाने पर मजबूर कर रही है? जानते हैं पूरी रिपोर्ट को कि कैसे झनक की इस बेहोशी के पीछे क्या है असली वजह, और क्यों झनक बेहोश होकर फर्श पर गिरी, और गिरकर जब बेहोश होने के बाद जब वापस उठी तो उसके बाद झनक का क्या स्टेटमेंट था, जिस स्टेटमेंट से सारा बासु परिवार हिल गया। आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट में आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बात करें दोस्तों झनक की, तो अब ना झनक बेहोश होकर गिर गई, ये बात सभी को पता है। लेकिन झनक क्यों बेहोश हुई है, ये बहुत बड़ी गुत्थी है। और देखिए, संयोग की बात देखिए कि झनक के सामने ही खड़ा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ना झनक को देख रहा है कि उसके नाचते वक्त ना पैर डगमगा रहे, उसके पैर थोड़े बहुत हिल रहे। अनिरुद्ध को ये बात सारी पता है, और ये सब कुछ देखने के बाद भी अनिरुद्ध ना झनक का सपोर्ट करने आगे नहीं आ रहा। उसके अंदर से एक बार के लिए वो बोलते ना वो आया कि हाँ जा सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, जाऊं क्या मैं? ये जो है ना, ये फीलिंग्स में कंफ्यूजन में अनिरुद्ध वहीं पे खत्म हो गया। अनिरुद्ध वहीं पे रुक गया, और उसके सामने झनक के पैर लड़खड़ाते लड़खड़ाते बेचारी प्रेगनेंसी के ऐसे दुर्दशा में बेहोश होकर गिर गई। और संयोग की बात देखिए, अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रह गया। और अर्शी तो पहले से तमाशा देख रही है, सृष्टि तो देख ही रही है, क्योंकि सृष्टि तो चाहती है कि झनक इस दुनिया को ही छोड़कर चल जाए। उसे तो जान से मारने की कोशिश कर चुकी है। अरे यही हमारी सृष्टि, तो फिर भला ये सृष्टि झनक को बचाने के लिए क्या खा खाएगी? उम्मीद तो दोस्तों नेगेटिव में जाएगा, 0% नहीं, नेगेटिव -100% में जाएगा। उतनी ज्यादा दुश्मनी भरी पड़ी है, उतनी ज्यादा जिल्लत, इतनी ज्यादा जहर घोल कर रखा है अपने अंदर झनक के खिलाफ इस अर्शी और सृष्टि, माँ और बेटी ने। लेकिन देखिए कि कैसे विपाशा ने झनक को पोक किया, सभी के सामने झनक को नाचने पर मजबूर किया। और झनक ने उठते साथ ये भी बोला कि मैं नाचते नाचते भूल जाती हूँ, मुझे अपने ऊपर स्तुब्ध नहीं रहता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि नाचते नाचते मैं खो जाती हूँ, शायद मैं नाचने के लिए बनी हूँ। बेशक ही तुम्हारे अंदर का यही टैलेंट है झनक, जिसके बदौलत में तुम इस शो में हो, और तुम एक दिन अपनी पूरी दुनिया में अपना नाम भी बनाओगी। लेकिन सोचिए कि झनक ने और क्या कहा अनिरुद्ध से, बिपाशा से, सृष्टि से, अर्शी से, कि सारा बासु परिवार हिल गया। दरअसल दोस्तों बात ऐसी थी कि झनक बेहोश होने के पहले ना अर्शी के, सृष्टि के और साथ ही साथ बिपाशा के कहने पर डांस करती है। ये लोग झनक को पोक करते हैं। और रही बात दो अपने अप्पू दीदी की शादी की, तो उनके शादी में लड़की वालों की तरफ से, लड़कों वालों की तरफ से डांस का एक छोटा सा कंपटीशन, या फिर यूं कहें कि आते साथ जो चलता है ना, वैसा कुछ चल रहा था। जहां पर लड़के वाले यानी हमारे लालोन और उसके सारे साथियों ने, बस्ती के सारे लोगों ने अपना दम खम चढ़ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डांस किया। डांस करने के बाद ये लोग अपना इन्विटेशन देते हैं आगे लड़की वालों को, जहां पे लड़की वालों की तरफ से हमारी अर्शी मैडम को आना चाहिए, क्योंकि अर्शी यहाँ के टॉप की डांसर है। उसके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, झनक के मुताबिक नहीं, क्योंकि ये तोहफा भी उसने खुद ही को दिया हुआ है। अब अर्शी आई है, अर्शी ये बोलती है कि देखो भाई, मैं ना बहुत बड़ी डांसर है, मेरे लिए टिकट्स रखते भाई, है ना? मेरे को ऐसे ही कोई भी ऐरा गैरा नाचने बोलेगा तो मैं नहीं नाचने वाली भाई। मेरे लिए ना शो होता है बड़ा बड़ा, और वहां पे लोग आते हैं, ऐसा बोलते रहती है। यानी कुल मिलाकर जब अर्शी इतना बड़ा बात बोल चुकी है, तो भाई अप्पू दीदी की शादी को तो खराब नहीं कर सकते, तो झनक को आना ही था। झनक आगे आती है, झनक आगे ही नहीं बल्कि झनक आगे आकर थोड़ी देर का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके ये बोलती है कि मैं नाचूंगी। और झनक ने दोस्तों पूरे पूरे होशो-हवास को भुला भुला कर, यानी झनक जब नाचती है ना, खो जाती है। इसीलिए झनक नाचते नाचते खो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन संयोग की बात देखिए कि सामने खड़ा है अनिरुद्ध, और वो उसे बचाने भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आपके वीडियो के शुरुआत में ये कहा था कि झनक के इस बेहोशी का असली कारण क्या है? तो दोस्तों असली कारण और असली जिम्मेदार है ना जो, अब वो है आदित्य कपूर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये वेणु कुमार क्या पागल हो गया क्या? आदित्य कपूर कहाँ मुंबई में ठहरा है, झनक कहाँ कलकत्ता में। दोनों के बीच का दूरी देखो, कोई पूरब में है तो कोई पश्चिम में है, और इनके बीच में कारण नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, कोई फोन पे बातचीत नहीं, और अचानक से आदित्य कपूर का नाम दे दिया। तो दोस्तों देखो, एक संयोग की बात बता रहा हूं। आदित्य कपूर को यह बात पता था कि अनिरुद्ध कभी भी झनक के बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा। झनक को यह पता था कि अनिरुद्ध के पास जाकर अपने बच्चे के हक की लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ने वाली है।
ऐसे में आदित्य ने झनक को अकेले क्यों छोड़ा? ये सबसे बड़ी बात है। भाई आदित्य, यदि तुम प्यार करते हो, तुम झनक की जिम्मेदारी ले रहे हो, तो झनक के साथ जाओ, उसके हक की लड़ाई में उसके साथ खड़े रहो ना भाई, उसका साथ क्यों छोड़ा? और कहीं ना कहीं दोस्तों, झनक के बारे में कभी भी आदित्य ने फोन करके क्या पूछा उससे? कोई बात करने की कोशिश की? नहीं की। भाई कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो भाई कुल मिला के एक बात तो साबित होती है ना, कि आदित्य कपूर यदि आज होता तो झनक का ये हाल ना होता। झनक की जो हालत की जिम्मेदार है ना, जो है ना भाई आरोपी है ना, वो आदित्य कपूर है। मैं तो आदित्य कपूर को ही दोषी मानता हूं, क्योंकि उसने झनक का साथ छोड़ दिया। क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई एक था जिसके ऊपर झनक धीरे धीरे भरोसा करना शुरू कर चुकी थी, और कोई एक था जिसके साथ झनक का एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा था, तो वो आदित्य कपूर ही था। लेकिन आदित्य कपूर ऐन मौके पर झनक से पीछा छुड़ाकर इस तरीके से चला जाता है, जैसे कहानी में उसकी दोबारा एंट्री नहीं हो रही है। तो भाई आदित्य कपूर, तुम्हारे वजह से ये हुआ ना। यदि तुम रहते तो, क्योंकि देखो झनक को समझने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध दिखावा कर रहा है, उसके अंदर कोई भी आ रही फीलिंग्स वगैरह कुछ भी आ रहा होगा, लेकिन अनिरुद्ध सामने तो नहीं आ रहा ना। अनिरुद्ध तो पीछे ही खड़ा है, अर्शी का पपड़ बना हुआ, कठपुतली बना हुआ है, और वो कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता है। तो ऐसे में आदित्य, तुम्हें झनक के साथ होना चाहिए था। यदि तुम होते तो आज झनक के साथ ये हादसा ना होता। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, अब झनक को आदित्य की याद जरूर आएगी, लेकिन अभी फिलहाल झनक को ये लग रहा है कि अनिरुद्ध सर जी एक बार सामने आकर बात कर लेते, मेरे लिए एक बार स्टांस ले लेते, एक बार शायद आगे आकर पूछ लेते कि झनक क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बस इतनों सा सवाल कर लेते यार, तो भी अच्छा लगता। लेकिन अनिरुद्ध इतना भी कैसे कर पाएगा भाई? अनिरुद्ध के अंदर ताकत तो होनी चाहिए, अनिरुद्ध के अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए। ताकत तो चलो वो दूर की बात है भाई, हिम्मत होनी चाहिए। पहले तो गट्स होनी चाहिए भाई, डेयरिंग होनी चाहिए। प्यार करना मतलब एक तरीके से अपने अंदर में हिम्मत लाना, और वो हिम्मत हमारे अनिरुद्ध के पास नहीं है। अब कुल मिला के दोस्तों, अनिरुद्ध को ये जो अकल ठिकाने लगी, अनिरुद्ध के सामने ये जो झनक का हादसा हुआ है, क्या इसके बाद वो जाकर झनक से बातचीत करने की कोशिश करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में, बोल रहा हूँ, आज के एपिसोड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के एपिसोड में तो अनिरुद्ध ने ऐसी कोई पहल ही नहीं की है। अनिरुद्ध पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है। इसीलिए अब अनिरुद्ध को झनक को बात करने की जरूरत है, और अनिरुद्ध यदि झनक के साथ जाता है, बात करता है, तो कहीं ना कहीं मौका देखकर ही बात करेगा, क्योंकि सबके सामने तो बात कर ही नहीं सकता। अर्शी, सृष्टि, सारे लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अब सृष्टि ना सबूत की बातें भी कर रही है, वो अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है, बातें कर रही है। और अर्शी को भी यही लगता है कि अनिरुद्ध और झनक के बीच में कुछ ना कुछ तो उस दिन रात को हुआ था। ये सारी परान ढिमकाने बातें आ रही है, यानी कोल घुमाकर दोस्तों धीरे धीरे झनक के लिए ये रास्ता आसान होता जा रहा है। तो आप झनक के इस रास्ते में उसका साथ दे रहे हैं कि नहीं, उसके सफर में उसके साथ खड़े हैं या नहीं, कमेंट के जरिए अपना कीमती सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पाइंदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। बेशक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं वेणु कुमार, आप ही के अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक मुझे दे इजाजत, और देखते रहें झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते हैं ना दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूले।